करते हैं आगे की चीज़ों की। तो हम बात करेंगे नाइट्रेशन में। तो नाइट्रेशन जो है यहाँ पर मिक्स्ड एसिड लेते हैं। मिक्स्ड एसिड क्या होता है? H2SO4 और HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड होता है, या फिर तुम केवल भी मतलब HNO3 ले सकते हो डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये मिक्स्ड होता है, तो इसमें हम रिएक्शन कराते हैं, वाटर एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, ये वाला बॉन्ड इसको चला जाता है, तो फिर ये नेगेटिव में बन जाता है, ये वाला पॉजिटिव में बनता है। तो अल्टीमेट गोल हमारा ये था कि NO2 मतलब NO2 पॉजिटिव बनाना था हमें। यहाँ पर मतलब NO लिख दिया थोड़े से, ये इस तरीके से पॉजिटिव बनाना होता है। अब क्या होगा, अब यही वाला जाके अटैक कर देगा इस बेंजीन की रिंग पर। अब यहाँ पर ये हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, फ़िलहाल ये अपनी इन पोजीशंस पर जाता है। अब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा पर एक्टिवेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये बन गया है ऐसा। अब अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो तीनों जगह लग जाएगा। इसको बोलते हैं TNT, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। समझ गए? अब अगर इसमें अल्कोहल लगा होगा, मतलब सॉरी फिनॉल होगा, यहाँ पर भी अगर होगा तो यहाँ पर भी तीनों जगह पे लग जाता है। यहाँ पर हीट देने की ज़रूरत नहीं होती है, इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। लेकिन अगर एक ही जगह पे करना हो फिर क्या करेंगे, तो हम इसमें जो हमने कॉन्सनट्रेटेड HNO3 लिया था उसको डाइल्यूटेड ले लेंगे बस। फिर हमारा काम एक में हो जाएगा। अब क्या है, अब ये है सल्फोनेशन। अब अगर तुम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगा के हीट दोगे, यहाँ पर देख रहे हो H2SO4 के साथ में HNO3 भी था, तो नाइट्रेशन हुआ। लेकिन अगर केवल H2SO4 है कॉन्सेंट्रेटेड, तो फिर SO3 जो है वो फिनॉल से बेंजीन से डायरेक्टली लग जाएगा। लेकिन अगर तुम इसको डाइल्यूटेड मतलब डाइल्यूटेड किसी एसिड से डाल के हीट करोगे तो फिर वो वाला पोर्शन भी हट जाएगा इस तरीके से। यानी कि बेसिकली हम इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे तो हट जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब ये है नॉर्मल हमारी बेंजीन में KMnO4 मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इसमें O2 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो फिर ये बन जाता है। ठीक है, और इसका नाम जो है, इसका नाम होता है थैलिक एनहाइड्राइड। तो इसका नाम थैलिक एनहाइड्राइड है। अब क्या है, अब इसका रिएक्शन करेंगे। अब ये क्या है, KMnO4। लेकिन अगर ये जो KMnO4 को हीट करा था, अगर यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा होगा, लेकिन उसमें एक तो कम से कम अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो डायरेक्ट ये बंदा बनता है, चाहे कितने भी यहाँ आगे लगे हों, सब्स्टिट्यूट हों, उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर यहाँ पर देखो इस केस में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड O लगा होगा डायरेक्टली वाले अटैच्ड कार्बन पे, तो भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही होगी तो केवल नेगेटिव बनेगा। ठीक है, बस। अब आगे बढ़ते हैं। अब इटार्ड रिएक्शन क्या होती है? इटार्ड रिएक्शन कुछ इस तरीके की होती है। इसमें हम जो है CrO2Cl2 लगाते हैं, फिर इसमें एक मतलब इसका क्या बोलते हैं, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है इंटरमीडिएट, और फिर हम उसे सॉल्वेंट में जब डालते हैं तो फिर अपना नॉर्मली हमें वो CHO दे देता है। ठीक है, अब गेटरमैन कॉश रिएक्शन क्या होती है? OCH यानी कि CHO लगाना है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ था, अगर मिथाइल नहीं है तो फिर मैं गेटरमैन कॉश के साथ जाता हूँ। तो COHCl जो है हमें ये अराइल क्लोराइड देता है, मतलब एसिड हाइड्राइड देता है, और फिर ये AlCl3 के साथ में फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करके नॉर्मल हमें अपना प्रोडक्ट दे देता है। अब यहाँ पढ़ते हैं ये क्या है। अब यहाँ पर ये लगा हुआ है और मुझे ये बनाना है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से फिर हम डायज़ोनियम सॉल्ट बना सकते हैं, और जैसे ही मैं डायज़ोनियम सॉल्ट बना लूँगा उसके बाद फिर मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें बना सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लगता है, SnHCl लगा लो, या फिर Fe के साथ में HCl लगा सकते हो। अच्छा, अब SnHCl है, अगर मैं SnCl2 कर दूंगा तो यहाँ पर स्टीफन्स रिडक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब स्टीफन्स रिडक्शन क्या है, SnCl2 दे दो। अब ये क्या करता है, ये अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो +4 में क्या है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे हैं, तो ये लेगा कौन, ये देगा, तो इसका जो है वो रिडक्शन हो जाता है। समझ गया? तो अब रिडक्शन हुआ है, समझ गया? तो इसके जो है ये सी ट्रिपल बॉन्ड जो था वो एक बॉन्ड तोड़ के इधर इधर दोनों में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, एक एक मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन मिला है ना, तो फिर हमने उसे HH से दे दिया है, तो फिर ये बन गया। उसके बाद में जब मैं इसको हाइड्रोलाइज़ करूँगा तो फिर यहाँ पर ये बॉन्ड टूट के OH मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा CHO।
बस, और अमोनिया गैस निकल जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं इसको डायरेक्टली ही हाइड्रोलाइज कर देता हाइड्रोलाइज, तो यहाँ पर हमें COOH मिलता, COOH मिलता अगर डायरेक्टली हाइड्रोलाइज करता मैं तो। और यहाँ पर अराइल होने की ज़रूरत नहीं है, अराइल हो या एल्काइल हो तब भी काम हो जाता है। नाइट्रेशन में एक स्पेशल केस है कि अगर अमोनिया लगा हुआ है, यानी कि एनिलीन है अगर ये, तो एनिलीन में जब नाइट्रेशन करते हैं तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं, 1, 2 और एक और जो ऑर्थो पे बनता है। ये 51% है, लेकिन एक्सेप्शनल बात यह है कि ये 47% है, जबकि ये देखो डीएक्टिवेटिंग, मतलब ये यहाँ से एक्टिवेटिंग है और ये उसको लेना चाहता है, लेकिन तब भी ये इस पोजीशन पर क्यों लगा? ऐसे तो ऑर्थो पैरा पे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ है कि जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो यहाँ पर एसिड भी होता है। मैंने बताया था मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं यहाँ पर, मिक्स्ड एसिड होता है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव तो होगा ही, दोनों एसिड हैं, तो इसलिए तो ये एसिडिक मीडियम में NH3 पॉजिटिव बना लेता है। तो अब पॉजिटिव तो विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग ग्रुप है और NO2 लगाना है, इसका मतलब इसको यहाँ पर ही लगेगा ये, तो यहाँ पर इस वजह से लग जाता है। तो इक्विलिब्रियम में ये वाला कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है और एक और कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है जो NH3 पॉजिटिव होता है, तो वो भी एग्जिस्ट करता है, यानी लीनियम आयन भी एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से ये वाला आता है। तो ये इसका कंडीशन थी। और क्या है, अगर फेनॉल को ब्रोमीन वाटर से करोगे रिएक्ट, या एनिलीन को ब्रोमीन वाटर से करोगे रिएक्ट, तो 3 जगह पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन और अगर यहाँ पर तुम COH लगा दोगे या फिर SO3H लगा दोगे तब भी वो हट के बन जाते हैं। वैसे ही सेम केस यहाँ भी होता है कि एनिलीन में अगर तुम COH या फिर SO3H का सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ होगा पहले से और फिर ब्रोमीन वाटर डालोगे तब भी वो हट जाते हैं और ये बन जाता है। तो ये चीज़ देखने वाली थी। अच्छा, अब क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड। अच्छा, अब वो वाला जो रिएक्शन बताया था जिसमें थैलिक एनहाइड्राइड बनता है, और भी आगे रिएक्शन आएगा अमीन्स में, तो इसलिए ये वाला कंपाउंड जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो थैलिक एनहाइड्राइड को याद करना ज़रूरी है, कौन सा कलर देता है, पेपर में यही आने वाला है कि थैलिक एनहाइड्राइड को अगर फिनॉल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो मुझे फेनोल्फथलीन मिलती है, जिसको बोलते हैं, जिसका कलर डार्क पिंक होता है, वो तो हमें पता ही है। फिलहाल फेनोल्फथलीन मिलती है, ये बात याद रखने वाली है कि अगर थैलिक एनहाइड्राइड को फेनॉल में डालोगे तो फेनोल्फथलीन मिलता है, इस चीज़ को याद रखना है। और फेनॉल का टेस्ट क्या होता है, न्यूट्रल FeCl3 में वायलेट कॉम्प्लेक्स बनता है और ब्रोमीन वाटर में वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। अभी पीछे वाले पेज में देखा था तो वो जो कंपाउंड बन रहे थे वो वाइट प्रेसिपिटेट थे। एरोमेटाइजेशन में Al2O3, Cr2O3 या फिर B2O5 डाल दोगे तो एरोमेटाइजेशन हो जाता है। और ये क्या है, ये क्यूमीन है, क्यूमीन में O2 और ये डालोगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये बनेगा इंटरमीडिएट, उसको अगर H पॉजिटिव की प्रेजेंस में डाल दोगे तो हमारा नॉर्मल फिनॉल मिल जाएगा, बस।